ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, भारत में निर्धनता में उल्लेखनीय कमी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। नीति आयोग द्वारा कल जारी रिपोर्ट में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हवाले से एक रिपोर्ट जो सामने आई है, उसमें एक बड़ा सकारात्मक नतीजे हमारे सामने देखने को मिले हैं। देश में 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 25% से गिरकर ये लगभग 15% से भी कम हो गई है और नीति आयोग द्वारा कल जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में इस तथ्य को रखा गया है। तो आज हम इसी हवाले से कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। शेखर जी, स्वागत है। नमस्कार। शेखर जी, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कल इस बात को रखा इस रिपोर्ट के आने के बाद कि इस अवधि के दौरान देश में लगभग 13.5 करोड़ के आसपास मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से लोग उभरे हैं। इस प्रगति को आप कैसे देखते हैं और जो ये रिपोर्ट आई है इस पर आपकी पहली टिप्पणी? पहली बात कमल जी, हमें ये समझना चाहिए ये रिपोर्ट का किस आधार पर किया गया है, पहली बात है। दूसरा, गरीबी का रूपरेखा क्या है, क्योंकि इससे पहले ये माना जाता था कि गरीबी के मतलब जिसका घर ना हो, जिसका पीना का पानी का व्यवस्था ना हो, जिस घर में बिजली ना हो, कोई साधन ना हो, उनके बच्चे स्कूल जाने का कोई अवसर ना हो, इस तरह की था। ये सारी चीजों को अभी एक प्रकार से, ये तो सेकंड रिपोर्ट है, पहला रिपोर्ट से ही हम देख रहे हैं 12 पैरामीटर्स बनाया गया, यानी 12 चीजों पर एक गरीब परिवार की क्या स्थिति है। वो 12 पैरामीटर्स अगर आप ले लेंगे, जिस इस रिपोर्ट को लिया गया है, उसी 12 पैरामीटर्स पे उसमें आपको क्या क्या चीजें हैं। जो बच्चों की पहली बात है कि खान प्रदान उनकी क्या है, उनकी पोशाक क्या मिलती है, क्या उनको न्यूट्रिशन मिलता है। दूसरा, और बच्चे की मोर्टेलिटी क्या है, बच्चे कितने सर्वाइव करते हैं, कितने साल तक सर्वाइव करते हैं। दूसरी, उनकी माँ की हालत क्या है, तबीयत मैटरनल हेल्थ क्या है। उसके बाद ये बच्चे स्कूल कितने साल जाते हैं, कब जाते हैं, क्योंकि हमारी एक बड़ी समस्या रही है स्कूल ड्रॉप आउट। कितने बच्चे अंत तक जाके स्कूल से बाहर निकलते, पास होके आते, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। दूसरा, क्या वो स्कूल अटेंड करते हैं, अटेंडेंस की भी बात है। और उन परिवार के लिए जो रसोई गैस क्या अवेलेबल है, रसोई की माध्यम क्या है, क्या अवेलेबिलिटी है। उसके साथ स्वच्छता की क्या हालत है उनकी, क्या उनकी एक्सेस है टॉयलेट को, क्या उनको पीने पानी का कोई व्यवस्था है, और बिजली है घर में, अपना घर है, और सबसे बड़ी बात और क्या एसेट्स उनके पास है, और सबसे बड़ी बात बैंक अकाउंट है कि नहीं। बैंक अकाउंट मैं मानता हूं सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है। आज अगर ये आंकड़े आ रहे हैं, जिस आंकड़े से हमें लग रहा है जो अति गरीब है, जो अति गरीब की जो हालत है उसमें अगर सुधार हो रहा है, उसका बड़ा कारण है बैंक अकाउंट। इस सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में आने के बाद, यानी 9 साल पहले से आपने देखा होगा, पूरा जनधन योजना पे बहुत जोर दिया गया था। और ये योजना ऐसी किया गया जैसे कोई मास मूवमेंट है। लोगों को एनकरेज किया गया, बैंक ऑफिसर्स को भी कहा गया जितने हो सके गरीब परिवार के लिए खाता खोलो। ये जो खाता खोल के आपने उनके जीवन में बड़ी चेंज कर दिया। उनको डायरेक्टली पहुंचता है, जो सरकारी जो सब्सिडीज है वो पहुंचता है। साथ में जो सरकार की बाकी जो अन्य कार्यक्रम है वो सब आपने देखे। प्रधानमंत्री के पहले तो स्वच्छ भारत का मिशन था, उसके साथ साथ आपने पोषण अभियान देखा, और एनीमिया मुक्त भारत वो एक कार्यक्रम था कि अनेक बच्चों को उनके रक्त में जो कमियां थी, एनीमिया की जो कंडीशन होती थी, उसको दूर करने के लिए। और साथ में जो बाकी जैसे सौभाग्य का जो बड़ा कार्यक्रम है, फ्लैगशिप कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सबसे बड़ी सफलता जो आज हम देख रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। और हमने तो जनधन योजना की जिक्र की। और समग्र शिक्षा, देखिए समग्र शिक्षा अभियान जो है वो बहुत फर्क हुआ है, क्योंकि कई जगह पे जहाँ पहले स्कूल्स नहीं थी वहाँ स्कूल खुले गए, वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो। और जो बच्चे नहीं जाते थे उनको किसी तरह इंस्पायर करके बच्चों को स्कूल आने की कोशिश हुई है, जहाँ पे उनको मिड डे मील स्कीम दिया जाता है। तो इस तरह की जितने पैरामीटर्स है, उस सारे पैरामीटर्स में सरकार ने काम किया अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से। साथ साथ में उन्होंने मॉनिटर भी किया, जिसका बड़ा खुलासा जो आ रहा है इस रिपोर्ट में, खास करके हमारे रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में हम क्या देख रहे हैं, ये जो गरीबी की जो एक्यूट डिप्राइवेशन वाला मामला है, जो गरीब कई चीजों से वंचित है, उनकी संख्या घट रही है। वो जो फिगर्स है कि 32.59% से, यानी 32.59% से जाके 19.28% ग्रामीण इलाके में हुआ है।
और ये कहाँ हो रहा है? वही राज्यों को जिनको माना जाता है जहाँ गरीबी बहुत है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये सारे पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल। आज भी क्या है, जो चैलेंज जो हमेशा रहा है, ये बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये माने जाते हैं यहाँ गरीबी को दूर करने में सबसे बड़ी चुनौती है। वो राजनीतिक चुनौती भी है, एक प्रशासनिक चुनौती भी है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से फर्क पड़ रहा है। और साथ में अगर आप शहरी इलाके में भी देखिए, वहां भी डिक्लाइन हो रहा है। ये फिगर जो हमें मिला नीति आयोग से, वो कह रहा है कि आपको जो गरीबी की वजह से जिन चीजों से वंचित हुए, उनकी संख्या वहां भी घट रही है। पहले 6.5% था, वो जाके 5.27% हो गया, जो परसेंटेज पॉइंट्स में जो घटी है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा वहां पे जनसंख्या है, वहां पे आपकी क्या फिगर्स आ रही है? सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुई है उत्तर प्रदेश पे। वहां पे 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन चीजों से निकल पाए हैं। बिल्कुल। और आपने जैसा कि बताया कि कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जिनकी पहुंच के माध्यम से जनता के जीवन स्तर में सुधार को देखने को मिला, और यही कारण है कि जिससे हम इस तरह की रिपोर्ट के आंकड़े हमारे सामने आज हैं। कल नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ये भी बताया कि किस तरह से हमारे पास जो सतत विकास के लक्ष्य हैं पूरी दुनिया में, उसकी ओर भारत बढ़ रहा है। और ये भी कहा उन्होंने कि 2030 के जो निर्धारित सीमा है इन लक्ष्यों की प्राप्ति की, उससे पहले ही भारत हासिल करने की ओर अग्रसर है। सिर्फ सतत विकास के लक्ष्यों की बात ही नहीं, बल्कि भारत ने अपने भी कुछ लक्ष्य तय किए हैं। जैसे कि हम माने 2047 तक भारत ने पूर्ण रूप से विकसित देश का एक लक्ष्य रखा है। तो उस ओर भी हम देखते हैं कि इस तरह से अगर देश से गरीबी खत्म होती है तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक होगा। और लगातार अंतिम पायदान के व्यक्ति तक योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं की जो आपने बात की, उसका फायदा पहुंचाने से इस तरह के हम नतीजे देख रहे हैं। तो जिस तरह से हमने लक्ष्य रखे हैं आने वाले समय में और हमारे पास अब सकारात्मक नतीजे हैं, तो पूरी दुनिया में विकासशील देशों की अगर बात की जाए, उसमें भारत को आप किस तरह से देखते हैं? कैसे भारत के लिए और देशों की तुलना में एक पॉजिटिव रिजल्ट माना जाए? देखिए कमल जी, उसका बड़ा कारण, अगर बाकी देशों से हमारे यहाँ अच्छी रिजल्ट आ रही है, उसका कारण एक है सरकार की जो स्ट्रेटेजिक फोकस, यानी सरकार बड़ी फोकस्ड है। केंद्र सरकार जब से प्रधानमंत्री इस सारे कार्यक्रम को, फ्लैगशिप कार्यक्रम को टॉप प्रायोरिटी दी है। और आपने देखा होगा विकास को भी सरकार के कार्यक्रम में आप देखेंगे, वो भी गरीबी दूर करने के लिए भी उसका बड़ा लक्ष्य है। तो जब विकास कार्यक्रम और गरीबी दूर करने का कार्यक्रम है, एक प्रकार से तालमेल आप देख रहे हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, वहां भी गरीबी दूर करने का एक लक्ष्य रहता है। तो सरकार जब लगी हुई है, और ऊपर स्तर पर जो प्रधानमंत्री लगातार हर महीना जो प्रगति की मीटिंग करते हैं, उसका भी लक्ष्य यही है। साथ में जो जिस तरह मॉनिटरिंग होती है, देखिए सबसे बड़ी बात है, सरकार पहले भी कार्यक्रम चलाते थे, लेकिन मॉनिटरिंग करके जो रिजल्ट आनी चाहिए, गोल सेट करके, टारगेट सेट करके जो फीडबैक आता है, वो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है उसमें। तो यही एकमात्र कारण है कि जब सरकार कंसिस्टेंसी है उसमें, जब सरकार लगी हुई है काम पे, जब लगी हुई है ऊपर से नीचे तक, क्योंकि केंद्र सरकार की हर मंत्रालय लगी हुई है, साथ में जो ऑफिसर जिसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो लगे हुए, और राज्य सरकार भी, जिन राज्यों में आप बड़ा फर्क देख रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उसका कारण यही है कि वहां भी वहां के स्थानीय राज्य सरकार, स्थानीय राज्य मंत्रियों, सारी जो राज्य व्यवस्था, जो प्रशासन, जब वो लग जाते हैं मामले में, एक प्रकार से एक मिशन की तौर पे, तब इस तरह के बड़े परिवर्तन आते हैं। और ये परिवर्तन खूब शीघ्र आ रहा है। जो 2030 की जो गोल बात की गई, वो और पहले ही हो जाएगा। इसका बड़ा कारण है पूरा कंसिस्टेंसी और एक प्रकार से कमिटमेंट। और आपने अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के 12 मानदंडों के बारे में विस्तार से बताया था। अगर इन पर हम आपकी एक एक कर संक्षेप में टिप्पणी चाहें, तो जो स्वास्थ्य का विषय है, स्वच्छता का विषय है, वो बड़ा अहम है। हम देखते हैं कि अगर स्वास्थ्य की कमी होती है और स्वच्छता की कमी होती है, तो उससे जीवन स्तर में बहुत बड़ा एक दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी को सरकार ने शायद टारगेट भी किया। बहुत सी योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान, इसमें हम जल जीवन मिशन को भी अगर देखें, तो इन योजनाओं के लागू होने से और सफलतापूर्वक गांव-गांव तक पहुंचने से किस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये इंडेक्स है, ये इसमें सुधार बड़ी मात्रा में देखने को मिला है? स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों लिंक्ड है। अब जब स्वच्छता को, टॉयलेट प्रोग्राम बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जब टॉयलेट, देखिए ये टॉयलेट बनवाने का जो काम एक नेशनल मिशन रूप में, एक आंदोलन के रूप में लिया गया, जो प्रधानमंत्री के लाल किले के आह्वान के बाद 2014 में,
उसके बाद इतने टॉयलेट बने गए। प्रधानमंत्री स्तर पर टॉयलेट बनाना एक कार्यक्रम करके लाल किला से घोषणा होना, मतलब ये पहले कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री इन चीजों पर कभी बात नहीं करते थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से इस बातों को एक प्रकार से प्रायोरिटाइज किया, जिसका असर आप देख रहे हैं हुआ, तो स्वच्छता पे हुआ। फिर अभी आपने देखा कि हेल्थ केयर में जब से ये इंश्योरेंस कार्यक्रम जब शुरू हुआ सरकार की, तो आयुष्मान भारत का भी बहुत फर्क आया। गरीब लोगों के लिए एक एक्सेस खुल गई, आपकी बेस्ट मेडिकल केयर मिल गई, क्योंकि पहले तो यही था भाई अपने इलाके में मिल जाए, अपने जिला में मिल जाए। तो सरकार भी लगी हुई है कि और भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाए। और दूसरी बात पीने पानी का, देखिए जल जीवन मिशन जो है, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है और लाइफ बदलने वाली चीज हो रही है, क्योंकि हमारे देश में पीने पानी के लिए बहुत तकलीफ उठाते हैं लोग आज भी। और धीरे धीरे करके हमने देखा पिछले 2-3 साल में जिस तरह ये कार्यक्रम आगे बढ़ी है, जिस तरह घर घरों में नल लगाना, फिर वो नल में जल आना, तो ये सारे जो कार्यक्रम हैं, ये सारे कार्यक्रम का जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज है, बेसिक चीजें जो जरूरतें हैं, वो जब सरकार इन गरीब परिवार को दिलवाने में लगी है और उसकी वजह से लाइफ का चेंज हो जाता है। जो चीजें पहले उन गरीब, अति गरीब को लग रहा था कि ये मेरे बस का नहीं है, मुझे कभी नहीं मिलेगा, वो उनको अभी मिलना शुरू हुआ है और ज्यादा परिमाण में मिल रहा है। तो इसीलिए लाइफ बदल रहा है, जिंदगी बदल रहा है। आपने मूलभूत आवश्यकताओं की बात की, तो अगर हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ही यहाँ पर उदाहरण रखें, तो इसके माध्यम से सब्सिडी वाले रसोई गैस के प्रावधान ने ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में जीवन में सकारात्मक रूप से बदलाव लाया है और इसमें रसोई गैस की कमी में लगभग 14.6% अंकों का सुधार हमें इंडेक्स में देखने को मिला है। आपने सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना और इस तरह की अन्य योजनाओं का जिक्र किया ही। इसी तरह से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की जनधन योजना को जोड़ें और इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भी जोड़ें, तो आप कैसे देखते हैं तुलनात्मक रूप से कि इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं वाली योजनाओं ने कैसे एक बहुत बड़े स्तर पर जीवन स्तर को बदला है? जब ये जरूरत चीजें आप पूर्ति होती जाती है, जब सरकार इसके लिए हर फ्लैगशिप प्रोग्राम ये एक जरूरत पर फोकस्ड है, तो लाइफ में आपको लगता है कि जो अति गरीब है उनके लाइफ में एक होप आ जाता है। तो ये चीजें से देखिए, एक एक कार्यक्रम जो है, उज्ज्वला योजना, आपने कुकिंग गैस की बात की, फिर आपने आवास योजना, देखिए 4 दीवार तो चाहिए हर गरीब परिवार को, तो वो जब मिल जाता है, आपके शौचालय मिल जाते हैं। फिर ये जनधन योजना हमने जिक्र किया, काफी लंबे जिक्र किया कि बैंक अकाउंट खोलना कैसे लाइफ बदलता है। और इसके सिवा समग्र शिक्षा सबसे बड़ी बात है कि गरीब बच्चों के लिए अगर स्कूल जाने का अवसर मिल जाए, फिर जाने के बाद वो स्कूल में अटेंडेंस भी रेगुलर हो जाए, तो आगे जाके वो एक शिक्षित बच्चे के ऊपर आ जाए, फिर आगे जाके कॉलेज हो, बाकी अन्य शिक्षा हो, प्रोफेशनल प्रोग्राम हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल जाए, तो एक एक करके एक एक दरवाजा खुलता है। जो बेसिक चीजें जब आप प्रोवाइड कर देते हो, तो हर गरीब परिवार के लिए बाकी चीजें खुलना ऑटोमेटिक शुरू होता है। तो ये जो सरकार की योजना रही है, खास करके हमारी प्रधानमंत्री की जो लक्ष्य रही है, सबका विकास जो हमेशा वो कहते हैं, और ये विकास सबके विश्वास से होनी चाहिए और सबके प्रयास से होनी चाहिए। क्योंकि आज जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, जमीन स्तर की जो हालात है, जमीन स्तर की जो हकीकत है, उसका एक प्रकार से दोहराता है। तो इसीलिए ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, इसकी अहम यही बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है भाई इसका क्या फायदा है। फायदा यही है क्योंकि आप फिर इसको अगर आप फर्दर एनालाइज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मिल जाएगा। ये जो 12 पैरामीटर्स की हमने बात की, किन जिले में, उन जिले में, किन इलाके में किसकी कमी है, किसकी ज्यादा है, और जहां कमी है वहां कैसे हम और फैसिलिटीज दें। अगर पीने पानी की जहां कमी है, जो शिक्षा के लिए कमी है या स्वास्थ्य के लिए कमी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और खोलना है, तो सरकार के पास, प्रशासन के पास, एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास एक प्रकार से एक साइंटिफिक डेटा मिल जाता है जी। जिस साइंटिफिक डेटा आधार पर वो आगे काम कर सकते हैं और ये सुविधाएं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऐसी डेटा जो जब आती है, सरकार को और फोकस करने के लिए और ज्यादा अवसर मिलता है। इन्हीं बिंदुओं के साथ हम चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में हिस्सा लिया और इस विषय से संबंधित अपने अहम विचार हमारे श्रोताओं के सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में निर्धनता में उल्लेखनीय कमी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।